कारगिल वॉर सिर्फ एक वॉर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी है उन जवानों की जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, पर हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। उन्होंने दुश्मनों की मशीन गन के सामने सीना खोल दिया और कहा, ये दिल मांगे मोर। ये कहानी नहीं, ये रियलिटी है उस वॉर की जिसमें पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने मिलकर इंडियन कंट्रोलेड एरिया में घुसपैठ की और कब्जा किया, और जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन विजय और सफेद सागर जैसे ऑपरेशन चलाए और जीत हासिल की। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में कारगिल वॉर के बारे में जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये वॉर शुरू हुई और इसका अंत कैसे हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 मई 1999 जब एक स्थानीय चरवाहा उसकी याक को ढूंढने निकला। जब वो याक को ढूंढ रहा था तो उसने उसकी दूरबीन से योल्डोर सब सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है उस ऊंची पहाड़ी पर कुछ मूवमेंट देखी, जिसमें उन्होंने कुछ हथियारबंद घुसपैठियों को देखा जो टेंट गाड़ रहे थे और पहाड़ी की ऊंचाइयों पर कुछ मूवमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने तुरंत जाकर पास के बटालिक सेक्टर में योल्डोर सब सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों की बात बताई कि जिन लोगों को उन्होंने देखा है वो लोकल एरिया के लोग नहीं है और उनके पास में हथियार और वो लोग पहाड़ी पर कुछ खोदने या बंकर बनाने जैसा काम कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जिन्होंने इंडियन आर्मी को इतनी बड़ी न्यूज लाकर दी थी उनका नाम ताशी नामग्याल है। फिर इंडियन आर्मी ने तुरंत एक पेट्रोलिंग दल को भेजा ताकि वो जाकर देखे कि ऊंची पहाड़ी पर कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। और इस दल में शामिल थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी, जो सीधे जाकर दुश्मनों से भिड़ गए। फिर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। ये घटना थी 15 मई 1999 की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन 6 जवानों को 22 दिन तक कैद में रखा और इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि ये बता पाना बहुत ही शर्मनाक है। इनके शरीर के अंग जलाए गए, आंखों को फोड़ी गई, नाक और होठ काटे गए और दांत तोड़े गए और लास्ट में इन जवानों को गोली मार दी गई। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो जवान हैं उनके नाम हैं सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवर सिंह लाल, सिपाही भिकन राम, सिपाही मुला राम और सिपाही नरेश सिंह। उनकी शव 9 जून 1999 को भारत को सौंपे गए। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के ये मेन इलाके हैं, जिनमें शामिल थे टोलोलिंग, टाइगर हिल, द्रास, बटालिक और इसके आसपास के कुछ इलाके। पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता था कि हर साल इंडियन आर्मी कारगिल सेक्टर की पहाड़ियों की ऊंचाइयों को छोड़कर नीचे आती थी और इसके पीछे का कारण था पहाड़ियों की ऊंचाई जो कि 16,000 फीट तक की थी। वहाँ पर कई बार इतनी ज्यादा बर्फ गिरती थी, वहाँ 10 से 20 फीट तक की लेयर बन जाती थी और बर्फ का बार बार खिसकना, टेम्परेचर -40 सेल्सियस तक रहना, इस मौसम में वहाँ रहना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊंचाइयों पर पहले ही ऑक्सीजन की कमी होती है और ठंड में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना, हथियार, दवा जैसी जरूरी चीजें वहाँ तक पहुँचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से जवानों को ऊंची पहाड़ियों को छोड़कर नीचे आना पड़ता है। और इस बात का फायदा उठाया था पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की, क्योंकि वो ओपन वॉर से डरता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वॉर हुई तो इंडिया की जीत होगी। और दूसरा कारण यह है कि अगर LOC को पाकिस्तान खुलेआम पार करती तो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ना होता, तो ये भी एक कारण है। इसीलिए उन्होंने चोरी छुपे ऐसा किया ताकि कानूनी और राजनीतिक रूप से फंसे नहीं। उससे पहले 20 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, जिनके बीच में एक समझौता हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के रास्ते खोलना, न्यूक्लियर हथियारों के यूज में कंट्रोल रखना, इस तरीके के कुछ समझौते हुए। ये एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर वाले देश बन चुके थे 1998 के टेस्ट के बाद। दुनिया को उम्मीद थी कि अब दोनों देश शांति के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन 2 से 3 महीने बाद ही पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने घुसपैठ की प्लानिंग तैयार की और घुसपैठ की ताकि वो श्रीनगर और लद्दाख हाईवे NH1 को काट सके और लद्दाख को भारत से अलग कर सके। और आगे तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान ने ये वॉर बहुत ही सीक्रेट तरीके से शुरू की थी। पाकिस्तान के जवानों ने वहाँ के लोकल नागरिकों के भेष में कारगिल की ऊंचाइयों पर चुपचाप कब्जा किया था। वहीं ताशी नामग्याल के अलर्ट करने के बाद में इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। भारत ने कारगिल की पहाड़ियों से दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया 26 मई
1999 को और इरादा था पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को कारगिल की पहाड़ियों से भगाना और मारना। जिन पोस्ट पर उन्होंने कब्जा किया था उसे वापस कब्जे में लेना। उन पोस्ट में शामिल थे टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875, पटालिक, द्रास जैसी पोस्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को फिर से अपने कंट्रोल में लेना। इस वॉर में जो वीर योद्धा जिन्होंने ऑपरेशन विजय में अद्भुत साहस दिखाया था वो है कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन सौरभ कालिया। ऑपरेशन विजय सिर्फ एक सेना के लिए चलाया गया कैंपेन नहीं था बल्कि भारत की असली ताकत, एकता और जज्बे की मिसाल थी, जिसमें सबसे खतरनाक वॉर द्रास के टाइगर हिल पर लड़ी गई थी। द्रास सेक्टर ये सबसे मुश्किल ऊंचाई वाली जगह है जिसकी ऊंचाई 16,700 फीट है और ये दुश्मनों के फायर पावर से घिरी हुई पोस्ट थी जहां दुश्मन ने मशीन गन लगा रखी थी और दूसरी तरफ से इंडियन आर्मी के जवान -20 सेल्सियस ठंड में आधी रात को खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे और हमला कर रहे थे। ये चढ़ाई थी 90 डिग्री में जिस पर रस्सियों से चढ़ते हुए गोलीबारी के बीच ऊपर चढ़ना था और दुश्मनों को मारना था। टाइगर हिल की जीत 4 जुलाई 1999 को हुई थी। वहीं ऑपरेशन विजय के साथ एक और ऑपरेशन चलाया गया था जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर, जिसकी भी सेम टाइम पर शुरुआत हुई थी 26 मई 1999 को और इसे इसीलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था और जमीन से हमला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि दुश्मन पहाड़ी की ऊंचाई पर था। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को पहली बार हाई एल्टीट्यूड हवाई युद्ध में उतारा गया ताकि वो दुश्मन के बंकरों और सप्लाई लाइन को बर्बाद कर सके और इंडियन आर्मी को एयर सपोर्ट दे सके और वॉर को जल्द से जल्द खत्म करे। इन सब में फाइटर प्लेन मिराज 2000 भी था जिसे हीरो ऑफ द कारगिल कहा जाता है क्योंकि इससे दुश्मनों को कारगिल की ऊंचाई और पत्थर वाले इलाकों में लेजर गाइडेड बॉम्ब की मदद से उनके बंकरों को तबाह किया गया। टाइगर हिल और टोलोलिंग जैसी ऊंचाइयों पर हमला कर जीत हासिल की मिराज 2000 से। और भी इस वॉर में फाइटर प्लेन यूज किए गए जैसे MiG-27, MiG-21 और जैगुआर जैसे जेट जो रियल टाइम दुश्मन के एरिया की फोटोग्राफी करता था और साथ ही अटैक भी करता था। इस वॉर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा MiG-21 के पायलट थे जो कि इस वॉर में शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन भूपेंद्र सिंह, विंग कमांडर दहिया, विंग कमांडर रघुनाथ नंबियार ये मिराज और जैगुआर के पायलट्स थे जिन्होंने दुश्मनों के ऊपर हमला किया और जीत हासिल की। 11 जुलाई 1999 को पूरे 45 दिन तक वॉर लड़ी गई। ऑपरेशन सफेद सागर ने साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो बर्फ में भी उड़ान भरी जा सकती है। इस पूरे वॉर में पॉइंट 4875 था जहां विक्रम बत्रा ने वीरता दिखाई और हिम्मत के साथ लड़े। ऐसे ही मेन बैटलफील्ड टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 5140, पॉइंट 5353 में भी वॉर चालू थी जिसमें इंडियन आर्मी ने दुश्मन से एक इंच जगह वापस छीनी और इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को पार नहीं किया। ये वॉर सिर्फ इंडिया के अंदर ही लड़ी जा रही थी। इंडियन आर्मी में लगभग 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1363 सैनिक घायल हुए। दर्जनों टैंक, गाड़ियां, तोपें बर्बाद हुई। वही एयरफोर्स में एक MiG-27, एक MiG-21, एक हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ। कई शहीदों की लाशें महीनों बाद मिली और कुछ को बर्फ में ही दबा हुआ पाया गया। वहीं पाकिस्तान के लगभग 1000 से भी ज्यादा सैनिक और घुसपैठिए मारे गए। सैकड़ों लाशों को लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। सैकड़ों पोस्ट मिराज 2000 से सेना के हमलों से बर्बाद की गई और 26 जुलाई 1999 तक ये वॉर चलती रही, करीब 60 दिन तक। टोलोलिंग पर सबसे पहली और बड़ी जीत हुई 13 जून 1999 को। दूसरी जीत पॉइंट 5140 को 20 जून 1999 को। टाइगर हिल की सबसे मुश्किल तरीके से जीत हासिल हुई 4 जून 1999 को। पॉइंट 4875 को 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा और अर्जुन नायर की वीर गति यहीं पर प्राप्त हुई और पूरी वॉर 26 जुलाई 1999 को खत्म हुई और ऑपरेशन विजय और सफेद सागर को सक्सेस की डिक्लेरेशन भी इसी दिन को मिली। हर साल कारगिल विजय दिवस इसी दिन को मनाया जाता है। इस पूरे वॉर में इंडिया को ग्लोबल सपोर्ट मिला। अमेरिका सहित कई देशों से पाकिस्तान की आलोचना की गई, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का सम्मान करने को कहा गया और इस तरीके से कारगिल वॉर का अंत हुआ। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो मिटते हैं वतन के खातिर वो शहीद नहीं अमर होते हैं, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनका हर कतरा तिरंगे के रंग होते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।